Exercise 13.3 Bayes theorem. If E1, E2 up to so on En are n non-empty events which constitute a partition of sample space S, that is E1, E2 up to so on En are pairwise disjoint. पेयरवाइज डिसजॉइंट इनकी इंटरसेक्शन जो है पेयरिंग में वो फाई होगी. एंड E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू सो ऑन यूनियन En इज इक्वल टू S एंड A is any event of non-zero probability. Then वेज थ्योरम क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI/A, यहाँ पर कोई भी इवेंट उसने दी होगी निकालने के लिए, वो हमने यहाँ पे रखनी है, विच इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये, डिवाइडेड बाई समीशन I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू 1 to N प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EJ फॉर एनी I इज इक्वल टू 1 to 3 अप टू सो ऑन. तो ये है आपकी वेज थ्योरम. जो निकालने को दी होगी प्रोबेबिलिटी वो आपने यहाँ रखनी है. और थ्योरम कैसे लग रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI इक्वल टू डिवाइडेड बाई नीचे जितनी भी इवेंट्स हैं, इवेंट्स होंगी ना, मान लो 2 इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस समीशन मीन्स प्लस दूसरी इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2. ऐसे लगेगी वेज थ्योरम. एक इसमें थ्योरम और है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, वो भी देख लेते हैं क्या थी. थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. लेट E1 E2 up to so on En be a partition of the sample space S, and suppose that each of the events E1 E2 E3 up to so on En has non-zero probability of occurrence. Let A be any event associated with S. Then probability of A is equal to probability of E1 into probability of A/E1 plus probability of E2 probability of A/E2 plus up to so on probability of En probability of A/En. और इसको अगर मैं समीशन की फॉर्म में लिखूं तो J is equal to 1 to N probability of EJ into probability of A/EJ. ये मेरी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. एन जो E1 E2 अप टू सोन En हमने लिया पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस S, और ये जो इवेंट्स हैं नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस इनकी, ए कोई इवेंट है एसोसिएटेड विद सैम्पल स्पेस S. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जितनी भी इवेंट्स दी होंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1. 2 दिए हैं तो 2 तक ही आएंगी, 3 दिए हैं तो 3 इवेंट्स आएंगी. नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है एन अर्न contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn
at random, its color is noted and is returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn, and then a ball is drawn at random what is the probability that the second ball is red? सेकेंड बॉल इज़ रेड। तो एक अर्न दिया है, कंटेनर दिया है कोई, जिसमें कि 5 मेरे पास रेड बॉल्स हैं, मीन्स रेड बॉल्स हैं मेरे पास 5 और ब्लैक बॉल्स भी मेरे पास 5 है। ये बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल हमने निकाली अर्न में से, टोटल 10 बॉल हैं अर्न में। उसका कलर नोट करना है और कलर नोट करके उसे वापस डाल देना है हमने अर्न में। मोर ओवर उसके बाद उसी कलर की जो 2 एडिशनल बॉल्स हमने निकालनी है, वहाँ से 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न, कि जिस कलर की मैंने यहाँ पे बॉल निकाली है एक, उसी कलर की 2 बॉल्स मैंने और डालनी है अर्न में, निकालनी नहीं है वहाँ पे। 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर आर पुट इन द अर्न, देन ए बॉल इज़ ड्रॉन। पुट करने के बाद फिर से हमने एक बॉल ड्रॉ करनी है। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड बॉल इज़ रेड, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि सेकेंड बॉल रेड ही आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसमें ड्रॉ मेरे 2 हैं, फर्स्ट ड्रॉ में हम एक बॉल निकाल रहे हैं और एक हम निकाल रहे हैं सेकेंड ड्रॉ में। तो R1 मैंने लिया इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ, R2 ले लो इवेंट ऑफ ड्राइंग रेड बॉल इन द सेकेंड ड्रॉ, ठीक है। B1 मैंने ले लिया ब्लैक बॉल, इवेंट ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ, ठीक है। सेकेंड ड्रॉ में तो हमारे पास रेड ही है, इसलिए R2 ही माना। B2 में B2 नहीं है क्योंकि सेकेंड ड्रॉ में हमें रेड ही चाहिए। तो बिफोर फर्स्ट ड्रॉ हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है 10, ये टोटल बॉल्स है मेरे पास, ठीक है, जब मैंने फर्स्ट ड्रॉ निकाला। एंड बिफोर सेकेंड ड्रॉ वी हैव टोटल 12। जब सेकेंड ड्रॉ निकालना है तो उसमें हमने जो जिस कलर की यहाँ से बॉल पहले निकाली होगी उसी की 2 एडिशनल बॉल्स डालनी है, तो उसमें टोटल हो जाएगा मेरा 12। अब देखो रिक्वायर्ड probability is equal to probability of R1 R2 और B1 R2, कि फर्स्ट बॉल में रेड आ रही है, सेकंड में रेड ही आएगी। फर्स्ट ड्रॉ में आपकी ब्लैक भी आ सकती है, लेकिन सेकंड ड्रॉ में जो है वो रेड ही आएगी। अब मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगानी है, probability of R1 probability of R2 ऑब्लिक R1 प्लस और के लिए आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 ऑब्लिक B1। R1 क्या है, फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल मेरे पास टोटल 5 है और टोटल उस अर्न में बॉल्स हैं 10। अब ये R1 गिवन है मुझे, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है ना। अब सेकेंड ड्रॉ में मुझे क्या निकालनी है, रेड बॉल्स। अब मैंने यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल आई है, तो मैंने 2 रेड बॉल इसमें डाल दी हैं, इसका टोटल हो गया 12। अब यहाँ पर पहले फर्स्ट ड्रॉ में रेड थी मेरे पास 5, रेड 2 और डाल दी, ये होगी 7 प्लस ब्लैक बॉल 5/10 फर्स्ट ड्रॉ में। सेकेंड ड्रॉ में ब्लैक बॉल और डाल दी, तो ब्लैक बॉल जो मेरे पास पहले 5 थी अब वो 7 होगी, लेकिन मुझे निकालनी रेड है, तो रेड 5 ही है, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 1/2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, ए बैग contains 4 red and 4 black balls. Another bag contains 2 red and 6 black balls. One of the two bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. और सारे क्वेश्चन इसी तरह से होने हैं, बेस थ्योरम लगनी है। ए बैग कंटेन्स, पहले तो 2 बैग्स हैं मेरे पास। ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। इस बैग में टोटल 8 बॉल्स हैं, इसमें भी 8 हैं। उसके बाद क्या करना है, वन ऑफ द 2 बैग्स इज सेलेक्टेड, इन दोनों में से एक बैग सेलेक्ट करना है। ए बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज़ फाउंड टू बी रेड, उसमें से बॉल निकालनी है और जो रेड होनी चाहिए। ये मेरी ए इवेंट है, ये जो इवेंट दी होगी ये इसको हम ए मानेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। ये मुझे निकालना है कि बॉल जो है वो रेड बॉल जो है वो फर्स्ट बैग से निकालनी है। तो लेट इवेंट्स मेरी 2 हैं, 2 बैग्स हैं, E1 E2 बी द events of selection of first and second bag respectively. E1 E2 मैंने मान ली इवेंट्स, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड बैग रिस्पेक्टिवली। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फर्स्ट बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि टोटल 2 बैग्स हैं, एक सेलेक्ट करना है, और यही मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी होगी। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल, जो उसने बोला था कि ए बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज़ फाउंड टू बी रेड, ये मेरी ए इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, ये मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि फॉर्मूले में चाहिए। E1 फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकालनी है, तो फर्स्ट बैग में टोटल बॉल्स मेरे पास 8 हैं और रेड बॉल 4 है, 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। ए बाई ई टू मतलब सेकेंड बैग से सेकेंड बैग में भी 8 बॉल्स हैं, उसमें रेड बॉल 2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, वेज थ्योरम लगानी है, क्या निकालना है, उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, E1/E निकालना है आपको, ठीक है। जो मुझे बॉल निकालनी है वो फर्स्ट बैग से निकालनी है। तो बेस थ्योरम क्या बोलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, इसे उल्टा है यहाँ पे, और नीचे जितनी भी इवेंट्स हैं उनका सम। तो एक तो यही आ जाएगी E1, 2 ही इवेंट्स हैं मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, यहाँ वैल्यूज़ डाल दो। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, A/E1 भी 1/2 है, 1/2 इंटू 1/2, E/2 की 1/2 है, A/E2 की 1/4 है। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2/3। तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, बाकी थ्योरम लगाना तो ईजी है, बाकी वैल्यूज़ ही पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel and
40% are day scholars. Are day scholars not residing in hostel. Previous year results report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade and 20% of day scholar attain A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability? What is the probability that the student is a hostler? तो इसमें गिवन क्या है, E1 E2 फिर से 2 इवेंट्स हैं, सिलेक्शन ऑफ हॉस्टलर एंड डे स्कॉलर. लेट E1 and E2 be the events of selection of a hostler and day scholar respectively. F इवेंट, अब A उसने वहाँ लिया इसलिए मैंने इसको F मान लिया. F क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग ग्रेड A. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 उसने दे रखी है, E1 मेरे हॉस्टलर हैं, 60% दी हुई है प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डे स्कॉलर्स हैं, 40% गिवन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E1 जो हॉस्टलर हैं वो E ग्रेड ले रहे हैं, वो कितने, 30%. एंड F बाई E2 डे स्कॉलर्स जो A ग्रेड ले रहे हैं वो मेरे पास 20% थे. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑब्लिक F. E1 उसने कहा था व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज़ ए हॉस्टलर, तो E1 से मैंने हॉस्टलर डिनोट किए थे. यहाँ थ्योरम लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E1 और दो ही इवेंट्स हैं नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E2. यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दो. E1 की प्रोबेबिलिटी 60/100, F बाई E1 मेरे पास 30/100 है. 60/100 इंटू 30/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 40/100, F बाई E2 इज़ 20/100 और ये सॉल्व करके आ जाएगा 9/13. That's all.